नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो आज की वीडियो में हम पुनः करने जा रहे हैं आपका जो एक्सरसाइज बची हुई है 5.3 में। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने करा दिया था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमको करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया गया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एफी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ठीक, एपी हमको क्या दिया गया है? एपी हमको दी गई है 9, 17, 25, 9, 17, 25 डैश इनफाइनाइट तक। इंक को थोड़ा और यही है। और क्या दिया है हमको? एस एन दिया है। एस एन इक्वल टू क्या दिया है हमको? 636। हमसे पूछा जा रहा है आपसे क्या? हाउ मेनी टर्म्स, यानी आपकी एन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? एन पूछा जा रहा है, नहीं कि एन की कौन सी वैल्यू होगी जिस पर सम क्या हो जाएगा? 636 हो जाएगा। ठीक, तो जो ए पी आपको दी गई है, सबसे पहले इसमें ए क्या है? ए इक्वल टू 9, डी इक्वल टू क्या होगा? 17 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8, यानी डी इक्वल टू क्या आ गया? 8 आ गया। अब क्या दिया है आपको? एस एन दिया है, तो एस एन का फार्मूला लिखिए। जो जो हमको दिया रहता है, मैंने पहले भी बताया, जो जो आपको दिया रहता है वही वही चीज़ आपको क्या करनी है? पुट करनी है। ठीक है, या वही फार्मूला आपको लगाना है। तो हमको क्या दिया है यहाँ पर? एस एन दिया है, तो एस एन का फार्मूला लिखिए। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। एस एन की वैल्यू दिया है 636 लिख दीजिए यहाँ पर। इक्वल टू एन की वैल्यू नहीं दिया है, एन की वैल्यू रहने दीजिए। n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी? 9, तो 9 रख दीजिए। प्लस n-1, एन की वैल्यू फिर पता नहीं है आपको, तो एन की वैल्यू रहने दीजिए। डी की वैल्यू क्या है? ये 8, तो 8 रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको? ये हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा, अब मैं इस 2 को इधर भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6 2 12। उसके बाद 1 बचेगा, उसके बाद 3 2 6, 6 1 7, और ये 12। ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये n इंटू 2 इंटू यानी 18 हो जाएगा। ये 2 इंटू 9 18, प्लस ये क्या हो जाएगा? 8n माइनस 8। ठीक, आई बात समझ में? तो अब क्या करना है आपको? 1 2 7 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या? n इंटू, इसको आप माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 8n। ठीक है, ये प्लस 18 और माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 1 2 7 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10n माइनस 8n स्क्वायर। ठीक, सॉरी, ये 8n प्लस में, ठीक है, तो ये भी प्लस में होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब क्वेश्चन नहीं करना है हमको। यहाँ से ये हो जाएगा 1 2 7 2 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर, यही बचा। तो अब क्या करना है हमको? बस इसको इधर से उधर कर दीजिए। 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये हो जाएगा माइनस 1 2 7 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक, अब ऐसे 2 से डिविजिबल हो रहा है, देखिए ये भी और ये भी 2 से डिविजिबल कर दीजिए, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n।
-6 3 6 इक्वल टू 0। ठीक, ये आपका आ गया। अब इसका क्या करना है, आपको फार्मूला निकालना है। ठीक है, फार्मूले से आप इसको निकालेंगे एन की वैल्यू। क्या फार्मूला मैंने बताया था, x इक्वल टू, यहाँ पर n है तो n इक्वल टू निकालेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये फार्मूला होता है आपका थोड़ा बहुत बच्चों जुकाम खांसी हो गया है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स एन इक्वल टू होता है बच्चों आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसको फार्मूला रखेंगे, मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ, इसमें ए बी भी बता दे रहा हूँ, ए बी सी। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट कोएफिशिएंट होता है एन स्क्वायर का, ये होता है ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 8। उसके बाद क्या है, बी क्या होता है बच्चों, बी होता है जो एन का होता है। ठीक, सॉरी यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया, यहाँ पर होगा बच्चों 4। देखिए जो मेन इक्वेशन है आपको क्या है, 4 है। ठीक है, तो हो जाएगा 4 और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। बी मतलब क्या होता है, जो एन का कोएफिशिएंट था वो बी होता है, यानी यहाँ पर क्या है बच्चों, एन का कोएफिशिएंट 5, तो यहाँ पर मैंने बी इक्वल टू 5। सी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो सी इक्वल टू कांस्टेंट क्या है आपका -6 3 6। इन सभी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करिएगा, उसके बाद आप इसमें से एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, एक वैल्यू एन की आएगी जो कि आपकी p/q के रूप में, और एक होगी जो पूर्ण संख्या होगी, तो जो दूसरा वाला आएगा आई थिंक 20 शायद आएगा इसका, तो 20 आएगा, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, HW मेरे तरफ से आपको ये फार्मूला रखिएगा, ए बी की मैंने वैल्यू बता दी आपको, बस इसे पुट करना है आपको, उसके बाद निकालना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया, फाइंड द सम ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म यानी क्या दिया है आपको, ए दिया है बच्चों, ए इक्वल टू क्या दिया है 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45 यानी ए एन या एल इक्वल टू क्या दिया 45। मैंने आपको फार्मूला जब ए एन का लिखवाया था तो मैंने बताया था आप इसको ए एन लिख दीजिए या एल लिख दीजिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, लास्ट टर्म या ए एन, तो क्या है आपका 45। उसके बाद क्या है, सम दिया है, इसका क्या दिया है बच्चों, सम दिया है एस एन इक्वल टू 400। ठीक, पूछा गया क्या है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू बतानी है हमको, और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस यानी डी बताना है। ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। ठीक है, क्या पूछी गई है, दो चीज़। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमको एस एन दी गई है, तो जो आपको दिया रहा है उसी का फार्मूला सबसे पहले आपको लिखना है। तो एस एन का फार्मूला लिखिए, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 और a प्लस एल। मैंने एक फार्मूला ए भी लिखवाया था, मुझे कैसे पता चला कि ए और एल का फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मालूम चल गई और लास्ट टर्म मालूम चल गया। तो जब लास्ट टर्म मालूम चल गया और फर्स्ट टर्म मालूम चल गया तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस लास्ट और फर्स्ट टर्म वाला फार्मूला लगाइए, उसके बाद आराम से निकाल दीजिए। वही मैंने किया है यहाँ पर। ठीक, तो एस एन की वैल्यू क्या दी है 400 इक्वल टू n/2, एन की वैल्यू पता ही नहीं है तो एन के एन रहने दीजिए। ए की वैल्यू क्या दी गई है आपको 5, एल की वैल्यू क्या है 45 लिख दीजिए। जब इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2 इंटू ये हो जाएगा क्या 50। ठीक है, क्या हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 800। मैंने इसको इस 2 को यहाँ पर मैंने भेज दिया बच्चों, तो ये डिवाइड में दे जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 800 इक्वल टू 50n। ठीक, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 50। ठीक, जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 चला जाएगा और ये 16 टाइम्स में कट जाएगा। 16 5 80 होता है बच्चों, तो 16 हो जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बच्चों, बताओ, n इक्वल टू क्या है यहाँ से, n इक्वल टू आ गया 16।
अब डी के निकालने के लिए क्या करना है, डी निकालने के लिए हमको जाना पड़ेगा क्या, इसमें एन में। तो एन बराबर क्या होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट, कौन सा वैल्यू निकालना है हमको, डी। ठीक है, एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, सॉरी एन की वैल्यू तो आपको दी गई है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है इसमें बच्चों, बताओ लास्ट टर्म क्या हमको दी गई है, मैंने बताया था एल या लास्ट टर्म, दोनों क्या होती है, एक बात होती है। तो एल की वैल्यू हमको इसमें क्या दी गई है, एल की वैल्यू हमको दी गई है इसमें आपकी 45 दी गई है। ठीक है, तो इसमें एक एक करके वैल्यू रखते हैं। तो एक वैल्यू क्या है इसमें, एक वैल्यू है आपकी 5 प्लस एन की वैल्यू मैंने अभी निकाला था 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, डी को रहने दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन से करते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है, नेक्स्ट लाइन में एन का एन रख दीजिए, यानी 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 15 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डी। इट मीन्स जो डी होगा क्या होगा, 40 डिवाइड बाई 15। ठीक, यानी जब इसको आप करेंगे तो ये आई थिंक 8/3 होगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/3। ठीक है, या आप इसको काट के भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और क्या बचेगा, 20, 3 6 18, 3 6 18, फिर इसको 12 लाख छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। चाहे आप डी की वैल्यू 3/8 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे जब कट नहीं रहा है तो बस 8/3 करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 अब हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपको, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ठीक, यानी ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, 17 और एन या एल इक्वल टू क्या दिया है आपको, 350। ठीक, क्या दिया हमको, 350 दिया है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी इक्वल टू क्या दिया है हमको, 9 दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी आपसे एन की वैल्यू पूछी जा रही है इसमें, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, सम पूछा जा रहा है, यानी एस एन इक्वल टू क्या होगा। ठीक, ये दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। तो हमको क्या दिया है, सबसे पहले तो हमको देखिए ए एन दिया है और क्या दिया है, ए दिया है। तो जब ए एन दिया है तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो जब ये होता है तो एन का हमको वैल्यू दी गई है क्या, 350 इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 17, एन की वैल्यू नहीं पता तो इसको रहने दीजिए, 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है आपकी 9 दी गई है। ठीक है, तो हो जाएगा 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1। ठीक, तो हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 4 में से 1 जाएगा तो 3 और ये 3 इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस 1। इसको मैं एक अलग तरह से ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, अगर हो जाए तो समझ लीजिए नया है। तो हो जाएगा 1 1 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या, एन। तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 नहीं 1 1 4। ठीक, 1 1 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसको आप डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। इसको जब काटेंगे तो ये बच जाएगा 2 यानी 24 बचेगा और ये
8 लिखे 24 यानी 8, ठीक। यानी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 38 आ गई एन की वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू क्या आ गई 38। अगला वैल्यू हमसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है यानी एस एन पूछा गया है। तो एस एन इजक्वल टू क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ए प्लस वाला एल वाला फार्मूला क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे ए मालूम है बच्चों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मालूम है, ठीक। अब मैंने एन भी निकाल लिया तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो एस एन इजक्वल टू क्या होगा, एस एन इजक्वल टू हो जाएगा n/2 यानी 38 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 17, एल की वैल्यू क्या है 350, यही है, देख लीजिए एक बार, हाँ यही है। अब क्या होगा ये, एस एन इजक्वल टू ये हो जाएगा आपका 19 इंटू 17 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 6 3, ठीक। तो एस एन इजक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 6 7 इंटू 19, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 छक्का 54 54 अच्छा 60 जीरो यानी 6 हो जाएगा, 9 3 27 27 6 7 6 13 यानी 33, ठीक। ये हो जाएगा 7 6 3, ठीक। ये हो जाएगा 3 7 9 6 यानी क्या हो जाएगा बच्चों 6 9 7 3, ये आपका एन एस एन का वैल्यू आ जाएगी। यानी सम कितना आ गया बच्चों 6973 और एन की वैल्यू क्या आई आपकी 38 आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 7, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक। यानी फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है आपको। एन की वैल्यू सबसे पहले क्या दी गई 22, इसको लिख लीजिए, जो जो दिया गया है आपको सबसे पहले लिखते जाइए। 22 टर्म्स ए पी विच डी इजक्वल टू दिया है आपको 7, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई बस नोट डाउन करते जाइए। एंड 22 टर्म्स इज 149, ठीक। यानी जो A22 है बच्चों को क्या दिया गया है आपको 149, ये चीज़ हमको दी गई है। पूछा क्या गया है हमसे, फाइंड द सम ऑफ, यानी इस इतना जो टर्म है बच्चों इसका क्या निकालना है हमको, सम निकालना है, ठीक है। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है, डी हमको दिया गया है, एन दिया गया है और एल लास्ट टर्म दिया गया है, ठीक। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इसमें हमको ए निकालना पड़ेगा, ठीक। ए निकालना पड़ेगा क्यों, क्योंकि बिना ए के हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो एस एन निकाल सकते हैं और ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ए एन की वैल्यू दी गई है, देखो यहाँ ध्यान से क्या दी गई हमको, ए एन की वैल्यू दी गई है, ध्यान से देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ए। तो ए एन का फार्मूला लिखिए, जो हमको मैंने कहा था बच्चों की जो आपको दिया गया है बस उसका आप आँख मूंद के फार्मूला लिखिए जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमको दिया गया ए एन, तो ए एन का फार्मूला लिख लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन हमको दिया गया क्या 149 इजक्वल टू ए की वैल्यू पता ही नहीं है तो ए रहने दीजिए, एन माइनस 1 एन की वैल्यू 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया गया आपको 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 149 इजक्वल टू ए प्लस ये हो जाएगा 21 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7, इसको कर लीजिए ऐसे बच्चों, एन 21 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 21 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 14 यानी 147, ठीक है। यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 149 माइनस 147, यानी ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2, क्या आई 2 आ गई, ठीक है। आई बात समझ में। अब हमसे क्या पूछा गया है, सन पूछा गया, इसका सम यानी एस एन की वैल्यू पूछी गई है आपसे। एस एन इजक्वल टू क्या होता है n/2 ए प्लस एल, क्योंकि एल क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि लास्ट टर्म को बताया गया है तो एल में दे दिया गया, ठीक। ये हमने निकाल लिया तो बस रख दीजिए इसको,
तो एस एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या आई है, एन की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस एल की वैल्यू क्या थी आपकी 149। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 इंटू, इसको आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 4 नहीं 9 होगा ये 192। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एस एन इजकल टू 1 हासिल 1 हो जाएगी 900 यानी 0 यानी हासिल 10 हो जाएगी। ये हो जाएगा 22 प्लस यानी 32, ये आपका एस एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन समझ में आए तो इसको 291 होगा, हाँ 291 और सॉरी यहाँ से मैंने गलत कर दिया इसको बच्चों। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको गलत कर दिया है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको ऐड करने के बजाय। एस एन इजकल टू होगा यहाँ से 11 इंटू ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये 1 होगा। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस एन इजकल टू ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 6 5 और ये हो जाएगा 16। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक, यानी एन इजकल टू क्या दे दिया गया हमको 51। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड टर्म क्या दिया है, यानी A2 इजकल टू क्या है आपका 14 और A3 इजकल टू क्या दिया है 18। ठीक, पूछा गया क्या है 51 टर्म का आपको सम निकालना है। ठीक, और तो ये चीज़ हमको दी गई है, और एस क्या पूछा गया 51 इजकल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या दिमाग में आ रहा है आपको, ना तो इसमें एन की वैल्यू दी गई है बच्चों, ना तो लास्ट टर्म दी गई है। यानी लास्ट टर्म कब होती है बच्चों, जब ये 51 की वैल्यू दी होती तो क्या होता वो लास्ट टर्म होता। क्यों लास्ट टर्म होता, क्योंकि 51 टर्म का ही हमसे सम पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर वो हमको देता तो क्या होता लास्ट टर्म होता, ये 51 अगर हमको दे देता तो, लेकिन हमको क्या दिया गया है आपको A2 दिया गया है और क्या दिया गया है A3 दिया गया है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको दी गई हैं, ना तो हमको AN की वैल्यू पता है बच्चों और ना ही तो SN की वैल्यू पता है। हमको निकालना क्या है SN निकालना है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं बच्चों जिसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। जैसे डी का मैंने क्या फार्मूला लिखवाया था बच्चों, डी इक्वल टू मैंने कुछ फार्मूला आपको बताया था कि जो आगे वाली टर्म होती है उससे पीछे वाली टर्म से अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी की वैल्यू निकल के आती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं AP ले रहा हूँ बच्चों, ये इस क्वेश्चन से हट के, ठीक है, मान लीजिए 2 4 6 8 डैश 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 इनफाइनाइट तक आ रहा है। इसका मैं डी पूछूं बच्चों तो क्या बताएंगे आप, डी कहेंगे सर 4 - 2 इक्वल टू टी, 2 आ गया। ठीक, डी की वैल्यू इसमें क्या आ गई 2 आ गई, तो डी की वैल्यू तो 2 आपकी करेक्ट है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं बच्चों कि क्या यही डी और तरह से प्राप्त हो सकता है, जैसे आपने किसको किसको यूज़ किया बच्चों, फर्स्ट और सेकंड टर्म को यूज़ किया, वही मैं अगर सेकंड और थर्ड टर्म को यूज करूँ तो डी की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं। देखिए अगर 6 - 4 मैं करूँ आपको तो ये भी 2 के इक्वल आ रहा है बच्चों, यस और नो, बोलो आ रहा है। वैसे ही अगर मैं इसको ले लूँ, यानी थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को ले लूँ अगर, तो 8 - 6 इक्वल टू 2, क्या यही सेम चीज़ है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए था बच्चों, मैं इसको डब्बा में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप समझ जाइएगा। तो मैं इसे आपको बताने कह रहा था बच्चों कि आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म घटाइए या सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, यानी
जो भी टर्म का आपको डी निकालना है बच्चों, तो उससे एक टर्म आगे लीजिए और उससे एक टर्म पीछे लीजिए, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपकी डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, A2 और A3 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया हमको, A2 और A3 दिया गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर A2 माइनस A3 माइनस A2 भी तो किया है बच्चों मैंने, देखो यह है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। वैसे ही अगर मैं इसको बच्चों जो थर्ड टर्म दी गई उसमें से अगर फर्स्ट सेकेंड टर्म को घटा दूँ तो क्या डी निकल के आ जाएगा, डी इक्वल टू क्या होगा इसमें से A3 माइनस A2, क्या ये डी की वैल्यू के निकल के आएगा कि नहीं आएगा बच्चों। देखो जैसे मैंने यहाँ से वेरीफाई करा था आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए तब भी आएगा, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करिए तब भी आएगा, देखिए यहाँ पर आया था, या थर्ड टर्म माइनस टू टर्म करिए तब भी आपका डी की वैल्यू सेम आएगी। बस कंडीशन क्या है कि एक के बाद एक होना चाहिए, यानी आप टर्म को आगे नहीं लगा सकते, अल्टरनेट आपको लेना है। ठीक है, यानी अगर आप एक ले लिए तो उसको दो ही लेना पड़ेगा आपको, एक के बाद दूसरा टर्म ही लेना पड़ेगा, ये नहीं कि एक ले लिए उसके बाद थर्ड नंबर ले लिए, तो ये नहीं हो सकता, आपका अल्टरनेट नंबर पर होना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म अगर लिए तो आप सेकेंड टर्म लेना ही पड़ेगा आपको, और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना पड़ेगा। वैसे ही अगर 3 4 लिए, अगर 3 लिया आपने तो 3 के बाद 4 लेना पड़ेगा आपको, आई बात समझ में, या 3 से पहले 2 भी ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, आगे जाइए चाहे पीछे जाइए, ठीक आपका हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया है 18 माइनस 14 इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो क्या आप बताइए आप बच्चों, अगर मान लीजिए मैंने 2 3 का यहाँ से निकाल लिया बच्चों, डी क्या आ गया, डी निकाल के आ गया मैंने 2, तो अगर सेकेंड टर्म बच्चों 4 है, अगर डी 2 है तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म माइनस डी अगर कर देंगे तो फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी, यस और नो। अगर मैं A2 माइनस डी कर दूं अगर, तो क्या ये A1 के इक्वल आएगी, यस और नो बोलो। अगर an का फार्मूला भी आप लोग लिखते हो बच्चों तो क्या लिखते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो, ठीक यही लिखते हो। तो A1 अगर लिखूँ मैं बच्चों तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n वैल्यू क्या है आपकी 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, क्या हो जाएगा ये A2 क्या है आपका, A2 इक्वल टू 14 दिया है, माइनस अगर आप 4 कर देंगे तो इक्वल टू A1 हो जाएगा। तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका 10, ठीक। यानी A1 या A लिखिए, A इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, A इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको ज्ञात करना था क्या, सम ज्ञात करना था A51 का, ठीक है। यानी ये 51 टर्म होगा उसका ए आपको सॉरी उसका सम ज्ञात करना है। सम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए लाना पड़ेगा, डी लाना पड़ेगा और एन लाना पड़ेगा। तो एन पता ही है आपको, डी पता ही हो गया और ए की वैल्यू पता ही हो गई, तो कुछ नहीं करना है, बस एस एन का फार्मूला लिखिए। एस एन इजकल टू क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब कितने लोग कहेंगे सर ए प्लस एल का फार्मूला क्यों नहीं लिखे आप, तो ए प्लस एल का फार्मूला मैंने इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि एल की वैल्यू हमको पता ही नहीं है। एल की वैल्यू क्या होती है, जब एल 51 दिया गया हो आपको या ए 51 आपको वैल्यू दी गई होती है, तब आप यूज कर सकते हैं कि इसका ए एल का फार्मूला का, यानी ए एन या एल का, ठीक। लेकिन आपको एल की वैल्यू दी ही नहीं गई है, लास्ट वैल्यू आपको दी नहीं गई है कि लास्ट वैल्यू क्या है A51, इसलिए हमको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू क्या है 51 डिवाइड बाई 2, 51 ही पूछ रहा है ना, हाँ, इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। तो एस एन इजकल टू हो जाएगा बच्चों आपका 51 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 50 इंटू 4 यानी 200 हो जाएगा ये बच्चों
ठीक, देखिए ये हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा ये 4, तो इसको जब आप गुणा करेंगे बच्चों तो ये 200 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 220, तो एस एन इजकल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 51 इंटू इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 110। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा ये 51 इंटू 11 कर दीजिए तो हो जाएगा 1515, तो हो जाएगा 165, हो जाएगा ये क्या एस एन इजकल टू 561, और ये एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दीजिए तो ये आएगा आपका आंसर। ठीक, यानी एस 51 इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 5610। ठीक है, ये आ गई आपकी S51 की वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द फर्स्ट टर्म इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, यानी S7 इजकल टू क्या दिया है 49, और एंड द 17 टर्म इज 289, यानी S17 इजकल टू क्या दिया आपका 289 दिया है। तो पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यानी n टर्म्स का सम बताना है, यानी Sn इजकल टू क्या होगा। ठीक है, दो चीज़ें हमको दी गई हैं, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए आप S7 का पहले फार्मूला लिखिए, यानी Sn इजकल टू क्या होता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यदि आपका क्या Sn का 49 इजकल टू n की वैल्यू क्या है 7/2 इंटू 2 इंटू एक वैल्यू बतानी है तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 49 इजक्वल टू, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको लिख दीजिए पहले 7a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये इसको जब आप 2 को इधर भेजेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18, और ये 98 इजक्वल टू 7 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका आगे 98 डिवाइड बाई 7 इजक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 14 इजक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर Sn का फार्मूला लिखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से आई थिंक हमको लगता है बच्चों n की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो S17 दिया है आपको, तो S17 इक्वल टू क्या दिया था आपका 289, तो हो जाएगा 289 इक्वल टू n/2, n की वैल्यू क्या है इसमें है 17 टर्म, यानी 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 289 इंटू 2/17, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ इसको बच्चों उलट के। ठीक, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी।
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 7 और हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 17 इजक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17 से कट रहा है, देखिए 71 बचेगा क्या, 6 17 चौके 68। ठीक है, हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाएगी क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट और सेकंड से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या आई थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी आपकी 14 इजक्वल टू या 2a प्लस n-1 इंटू डी इजक्वल टू क्या था 14। ठीक, और ये क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 34। ठीक है, अब एक चीज़ मैंने उसमें नहीं रखा था बच्चों, वो क्या नहीं रखा था, इस इक्वेशन में मुझे n का वैल्यू नहीं रखा था मैंने। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू अगर 6 रखेंगे बच्चों, क्यों 6 रखना है हमको, सॉरी 7 रखना है, क्यों 7 रखना है, क्योंकि 7 टर्म का दिया है बच्चों, यानी n इक्वल टू क्या था 7 था। ठीक है, तो इसमें जब 7 लिखेंगे तो हो जाएगा 6d इक्वल टू 14 और इसमें लिखेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस, इसमें 17 टर्म दिया था बच्चों, 17 माइनस 1 यानी 16d इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 34 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा आपका वो फाइनल आंसर आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये देखिए 2a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 10d इजक्वल टू माइनस का 20 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा, हाँ, यानी d इजक्वल टू क्या आ गया बच्चों 2। ठीक, समझ में तो आया बच्चों, इसको मैंने ऐसे किया, देखिए माइनस से खत्म हो जाएगा बच्चों, ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 10, तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, जब d की वैल्यू 2 आ गई बच्चों तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू के लिए कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए। इसमें क्या था 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या था बच्चों 14, तो इसमें आप d की वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 2a प्लस 6 आया था ये बच्चों 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है ये 2 इक्वल टू 14, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, यानी 2a इक्वल टू 2, यानी a इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। ठीक, मैंने इस 12 को इधर भेज दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 12 इधर हो जाएगा बच्चों 2, ये 2 पहले से बच्चों, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, बताना है क्या, अब हमको बताना है आपका एस एन का वैल्यू बताना है, एस एन की वैल्यू क्या होगा, तो एस एन की वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू क्या आएगा डी आएगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा आपका n/2 और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी 2। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2। ठीक है, आई यहाँ तक बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका n/2 या एस एन इक्वल टू, और ये एस एन इक्वल टू
और ये एस एन इजक्वल टू n/2 और ये हो जाएगा, ये देखिए -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 2n ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा एस एन इजक्वल टू n/2 इंटू 2n। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड खत्म हो जाएगा, तो एस एन इजक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू n, यानी एस एन इजक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों n स्क्वायर। ठीक, क्या आ गया n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।